हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शत्रुघ्न सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक सफ़र। दोस्तों, इस सफ़र में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर वास्तव में विद्युत मोटर होता क्या है, उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहली बात है कि विद्युत मोटर है, यानी विद्युत से चलने वाला मोटर है। और ये विद्युत मोटर जो है विद्युत एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में चेंज करता है। विद्युत एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर का कार्य कहाँ नहीं है, हर जगह है। वॉशिंग मशीन में, कूलर में, फ्रिज में, पंखे में, एसी, कूलर, मतलब समझिए कि विद्युत मोटर का कार्य लगभग 90% बढ़ चुका है और बिना इसके आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल तो विद्युत मोटर लगाकर खेतों में पानी भी चलाया जा रहा है। पहले क्या होता, पंप सेट चलता था, तो पंप सेट वाला उसमें जो मोटर है वो अलग टाइप का है, वो एक जनरेटर वाले चैप्टर में आएगा। लेकिन ये क्या है, विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर से जैसे जो आपके घरों में टंकी में पानी भरने के लिए काम किया था, तो उस मोटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप ये नहीं कि सर वो तो विद्युत मोटर दूसरे जैसा है, ये तो कुछ अलग ही डिजाइन बना हुआ है। अलग डिजाइन बना हुआ है, लेकिन ये मोटर के अंदर का डिजाइन है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या क्या उसके रीजन है, विद्युत जब उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो अंदर का जो प्रोसेस है क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कुछ ना कुछ इसका सिद्धांत होगा। इसके पीछे किस थ्योरी पे सिद्धांत ये विद्युत मोटर आपका कार्य करता है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? तो फ्रेंड्स, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये कहता है कि यदि किसी कुंडली को यानी जब हम किसी कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, देखिए ये हमारा कुंडली है, आयताकार कुंडली आर्मेचर है। जब किसी कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखकर और जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के कारण कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल तो है, ठीक है, लेकिन युग्म यानी डबल बल कार्य करता है। और उस समय उस धारा की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब रह गई बात कि सर ये विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का बाएं हाथ कहाँ से आ गया, तो वो जो इनका सिद्धांत हम अभी बताए हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखकर और हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है और उसमें धारा की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित होती है। अब आइए बताते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है क्या। तो देखिए, ये रहा बाएं हाथ के स्टार्टिंग जो 3 अंगुलियां हैं, इसको हम एक लंबवत रखेंगे। लंबवत यानी परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर रखने पर ये जो थंब होता है, अंगूठा होता है, ये बल की दिशा को इंडिकेट करता है। और ये बीच वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये बीच वाली जो अंगुली है, ये क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। फिर देख लीजिए, अंगूठा जो है बल की दिशा को, और ये अंगुली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो है ये धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा, रह गई बात कि इस सिद्धांत और इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कनेक्शन है। तो देखिए, विद्युत मोटर के 4 पार्ट होते हैं, मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका आयताकार कुंडली जो होता है, आर्मेचर। अच्छा, ये आर्मेचर है क्या, किस चीज़ का ये बना हुआ है? तो देखिए, कुंडली जो है जैसे तांबे के वायर को यदि कच्चे लोहे
के ऊपर यदि हम लपेट दें, फेरों की संख्या में लपेट दें, तो वो जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर आयताकार, मतलब कुंडली कहा जाता है। यहाँ आयताकार बनाया हुआ अलग बात है, लेकिन उसी को कुंडली कहा जाता है। एक इंसुलेटेड वायर को हम किसी कच्चे लोहे के पे लपेट देते हैं, समानांतर समान डिस्टेंस रख के लपेट देते हैं, तो क्या हमारा कुंडली तैयार होता है। ठीक, तो ये रहा कुंडली। उसके बाद ये दोनों क्या है? हैवी मैग्नेट है, चुंबक है, जिसमें आपका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ और साउथ के बीच में इस कुंडली को रखा हुआ है। उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट भाग, आपका एक आता है विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग क्या होता है? देखिए, विभक्त वलय, चूंकि नाम से क्लियर है कि विभक्त यानी बांटना, तो ये जो वलय है 2 हिस्सों में लगा रहता है, 2 हिस्सों में। ये मिला हुआ नहीं है, 2 हिस्से में है, यहाँ बीच में स्पेस है। उसके बाद बुश होता है। बुश, साइकिल में भी बुश का कार्य होता है, मोटरसाइकिल में भी है बुश का कार्य, अनेक जगह है, वही बुश है। बुश का उपयोग क्यों है? क्योंकि ये जो कुंडली है फ्रीली वो घूम सके, इसलिए बुश का प्रयोग यहाँ किया गया है। बाकी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड किया जाएगा, फ्लो कराया जाएगा। यहाँ की हो गया, तो देखिए कार्य कैसे होता है। जब ये देखिए, ये चुंबक दोनों चुंबक के बीच में क्षैतिज में है। जब ये क्षैतिज में रहेगा तो किसी प्रकार का इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर ये है नहीं, तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका मतलब इसमें धारा शून्य है। लेकिन जब हम कुंजी को जब स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक को जब हम फ्लो कराते हैं, तो फ्लो कराने पर सिद्धांत में हमने बताया है कि इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। एक बल युग्म, वो बल युग्म क्या है? देखिए, जो ये ए बी साइड है, ए बी साइड पे नीचे की तरफ बल कार्य करेगा, नीचे की तरफ बल कार्य करेगा, और सी डी साइड पर ऊपर की तरफ बल कार्य करेगा। तो देखिए, जब नीचे की तरफ बल कार्य करेगा और ये ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये घूमना स्टार्ट होगा, और घूम कर जब ऐसे हो जाएगा, अर्थात दोनों चुंबक के परपेंडिकुलर हो गया। जब परपेंडिकुलर हो गया और ये घूम कर, देखिए जो विभक्त वलय है, बीच में जो पार्टीशन ये बना हुआ है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब वलय से इसका कनेक्शन छूट जाएगा। जब छूट जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो ए बी की तरफ से जाएगी और सी डी की तरफ से इधर से निकल आएगी। अच्छा, जब यहाँ तक ये आ गया, धारा प्रवाहित हुआ, फिर इसकी घूर्णन गति के कारण फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र है, इसका भी बल कार्य कर रहा है, लेकिन इसका बल कब कार्य कर रहा है? जब धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तब कार्य कर रहा है। लेकिन जब एक स्पीड से जब ये परपेंडिकुलर होगा, तो एक बल जब ये कार्य इस पर किया रहेगा और ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा नहीं, ये बल कार्य करेगा और फिर ये घूर्णन गति के कारण नीचे चला जाएगा। अर्थात इस बुश पे क्या होगा? ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा, और धारा फ्लो यानी इलेक्ट्रिक फ्लो हमेशा होता रहेगा। देखिए, इसमें 4 मुख्य रूप से इसके भाग होते हैं। अस्थायी चुंबक हो गया, आयताकार कुंडली आर्मेचर हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया यानी विभक्त वलय, और बुश। यही मेनली इसके 4 पार्ट होते हैं। और इसका कार्य सिद्धांत जो कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लो जब हम कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण होगा, जब फ्लो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराया जाएगा तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका भी बल इस पर कार्य करेगा, नीचे की तरफ कार्य यहाँ से ऊपर की तरफ, और ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार ये कार्य। अच्छा, और एक बात और है कि यदि हम इससे उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक फ्लो है उसको यदि बढ़ाना चाहते हैं, इस फेरो, ये जब घूमना स्टार्ट करेगा राउंड, उसको यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो 4 प्रकार से इसको बढ़ाया जा सकता है, 3 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला ये जो धारा का वैल्यू है, धारा का मापन है, उसको बढ़ा दिया जाए। धारा का मान बढ़ाने पर पहला क्या है? धारा का मान बढ़ाने पर। दूसरा क्या है? ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, अर्थात कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। तीसरा आपका क्या है? चुंबक, इसका भी कुछ ना कुछ एक चुंबक का साइज के अनुसार इसका पावर होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसका भी चुंबकीय जो क्षेत्र है था, चुंबकीय बल है, उसको बढ़ाने पर।
चुंबकीय जो बल है इसको बढ़ाने पर, बल को बढ़ाने पर, चुंबकीय बल को बढ़ाने पर, और एक और है जो इसमें वायर लपेटा जाता है, इंसुलेटेड वायर जो लपेटा जाता है, उसके फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की संख्या बढ़ाने पर, जो आपको घरों में जो ये फैन कार्य करता है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, जो मोटर है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। मोटर के अंदर जो आप देखे होंगे कि जो वायर लपेटा गया रहता है, तो फेरों की संख्या के अनुसार ही वो अपना जो इलेक्ट्रिक बाहर प्रोड्यूस करता है, अर्थात ये फेरों की संख्या अधिक, यदि अधिक है तो उसका आउटपुट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, फेरों की संख्या कम है तो आउटपुट भी खराब ही मिलेगा। फेरों की संख्या अधिक है तो पंखा घूमने का जो गति है वो काफ़ी तेज हमको मिलेगी, यदि कम है तो उसी हिसाब से फेरों की संख्या यदि कम है तो उसका स्पीड भी उसी के लेवल में होगा। तो दोस्तों ये रहा विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और उस पर इसकी कार्यविधि कैसे कैसे ये कार्य करता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट, ये तो विद्युत मोटर था, उसके बाद आपका जनरेटर भी आता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम लेकर आएंगे, उसके कार्य सिद्धांत और कार्यों को समझाया जाएगा, उसके पार्ट को समझाया जाएगा। जनरेटर में भी इससे लगभग 90% पार्ट यही होते हैं, बस यहाँ जाकर बदल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, थैंक्स। बाकी नेक्स्ट कल